तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है a number ends with the digit 2, 3, 7 और 8 can never a perfect square। कोई नंबर यदि 2, 3, 7 या 8 से एंड कर रहा है, अलग बैठो, बात नहीं करना है। यदि कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड कर रहा है, मीन्स अंत में कोई नंबर के अंत में यूनिट डिजिट यानी कि 2, 3, 7 या 8 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। इफ ए नंबर एंड्स with the digit 2, 3, 7 or 8 can never a perfect square। Property number 2, square of an even number is even। किसी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इवन होता है। जैसे कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। देखिए 12 इवन है, इसका स्क्वायर भी इवन आया। या मान लीजिए 18, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा? 324। 18 इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन हुआ। और ये पहला का देखिए एग्जाम्पल छूट गया, दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे 22 या 82 या 32 या फिर मान लीजिए 33, 87 या 78, 58, ये सब क्या है? परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। क्योंकि किसी भी नंबर के अंतिम में 2, 3, 7 या 8 आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं, पूरा क्लियर समझा दे रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर नंबर लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121, 12 का स्क्वायर, तुम बोलो जी, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 136, हाँ बोलिए 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर आप बोलिए, चलिए 196, करेक्ट। 15 का गुड, 16 16 का स्क्वायर, गुड, वेरी गुड, सिट डाउन।
आप लोग बातें ना करें, ध्यान से सुने, अदरवाइज जो बातें करेगा उसी से हम पूछेंगे। 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। अब इसे ऑब्जर्व करें, ये सारे स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं आपको? क्या किसी के अंत में 2, 3, 7 या 8 है? चेक कीजिए, लास्ट में 2, 3, 7 या 8 है क्या किसी नंबर के लास्ट में? नहीं ना है। तो इतना स्क्वायर हमने 1 से 20 तक निकाला, इसमें 2, 3, 7 या 8 अंत में नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वन से 20 तक का स्क्वायर नंबर आप सबको याद होना चाहिए। 1 से 20 तक स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ऑड होता है। जैसे एग्जाम्पल 5 क्या है? ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 25 ऑड है। 7 क्या है? ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 49 ऑड है। 9 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 81 भी ऑड है। यानी स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, ऑलवेज ऑड। इसके बाद ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जीरोज की संख्या इवन नहीं हो, ऑड हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे कोई नंबर है जिसके लास्ट में 3 जीरो है या 3 या 5 जीरोज हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे 100, देखिए 100 के लास्ट में 2 जीरो है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 1000 क्या स्क्वायर नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 1000, क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो है, लास्ट में 3 जीरो है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कोई भी नंबर जिसके अंत में 3 जीरोज हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। If a number ends with odd number of zeros, can never a perfect square. एग्जाम्पल 1000 या 5000 या 25000, 123000 या 50। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि किसी नंबर के
लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हो, यानी 2 जीरो हो या 4 जीरो हो या 6 जीरो हो, तो हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट जब नंबर ऑफ जीरोज ऑड हो, किसी भी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज ऑड हो, जीरो की संख्या ऑड है, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। आप लोग अब तक ये देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पर नंबर बड़ा हो जाता है, स्क्वायर करने पर नंबर बड़ा हो जाता है ना। जैसे 5 का देखो स्क्वायर है 25, तो 5 से बड़ा है। बहुत बात हो रही है तुम्हारा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे कारण पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं और तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको वो सब नहीं देखना है, हम देख रहे हैं तुम बात कर रही हो बस। कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पर वो बड़ा हो जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 से बड़ा है। 7 का स्क्वायर 49, 7 से बड़ा है। लेकिन किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो वह बड़ा नहीं छोटा हो जाता है। जैसे देखिए, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन is less than the fraction एग्जाम्पल 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा। 1/2 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो 1/2 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 1/4। तो 1/2 से बड़ा है 1/4 की छोटा है? 1/4 छोटा है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? एक रोटी का आधा टुकड़ा, ये हो गया 1/2। जबकि 1/4 का मतलब क्या हुआ? एक रोटी में 4 भाग लगा दिए, ये हो गया। अब बोलिए, ये पार्ट बड़ा है कि ये पार्ट बड़ा है? ये बड़ा है ना जी, ये तो छोटा हो गया। तो कोई भी नंबर का जनरली स्क्वायर करने पर बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वह बड़ा होने के बजाय छोटा हो जाता है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/9। 1/3 का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का 1/3 भाग, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए तो एक भाग 1/3 हो गया। जैसे 3 एप्पल है हमारे पास, 3 एप्पल है और 3 आदमी बांटना है, तो एक एप्पल हो गया। 3 का 1/3 क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन 3 का 1/9 निकालेंगे, अगर 3 ही एप्पल है, 9 आदमी में बांटोगे तो एक एप्पल में 3 पीस बनाना होगा और तब जाके सबको बांट पाओगे, तो छोटा पीस, छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो 1/9 क्या है? छोटा है। 1/3 बड़ा है। ऐसे सिंपली समझ सकते हैं। एक घर है जिसमें 3 भाई हैं।
3 भाई हैं तो 3 ही भाग लगेगा ना जी उसमें, 3 आदमी बांटा जाएगा। जबकि एक घर ऐसा है सेम उतना ही बड़ा जिसमें 9 भाई हैं, तो सोचो उसको बहुत छोटा छोटा मिलेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 जो कि छोटा है, तो स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। ये बड़ा है और ये छोटा है। ऊपर से इरेज करें, यू हैव टू नोट इट। आप सबको नोट करना है। नोटेड है तो ठीक है, जिसका नहीं है तुम्हारा नहीं है, नोट करो। चेक करेंगे लास्ट में। बॉयज तो आप लोग कल लेके दिखाइएगा हमको, और जिसके पास नहीं है वो नोट कर लें। ऊपर से इरेज करें। वन टू इरेज कर दें। रुकता नहीं है ना? कहाँ रुक रहा है? हाँ, रुक गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर for any natural number n we have n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू n-1 का स्क्वायर। कोई भी नंबर n है, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर होगा, यानी 5 माइनस 4 का स्क्वायर होगा। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर 16, और ये 5 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 16 9 इक्वल टू 9। कोई भी दो लगातार नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? बात समझ में आ रही है? इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी दो लगातार नंबर है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस
उन दोनों नंबर के डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होगा। यानी n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n-1 का स्क्वायर। या इसे कह सकते हैं n+1 प्लस n, n+1 प्लस n, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n+1 प्लस n। जैसे 5 का स्क्वायर यानी 4+1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4+1 प्लस 4। फोर प्लस 1 प्लस 4 क्या आएगा? 9 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा ना। सब लोग समझ गए? ध्यान से समझिए। वैसे भी जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान देंगे आप सब लोग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोई भी नंबर जैसे 5 है, 5 के स्क्वायर में से उसके प्रेडिसेसर का स्क्वायर घटाएंगे, उससे जस्ट छोटा नंबर का स्क्वायर घटाएंगे तो दोनों के सम के बराबर होगा। यानी 5 प्लस 4 के बराबर होगा, 5 प्लस 4 के बराबर होगा यानी 9 होगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अभी नीचे इरेज कर दें क्या? और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा? 10 प्लस 9 के बराबर होगा। इसके अनुसार n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n+1 प्लस n। मतलब दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दोनों के सम के बराबर होगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 100 माइनस 81 अभी क्या हो जाएगा? यह 10 प्लस 9 19 हुआ और ये 100 माइनस 81 19 होगा। बोलो। तो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल होगा 10 प्लस 9 के। क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मूला समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अटेंशन एवरीवन। 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 9 इंटू 10 माइनस 9। तो 10 माइनस 9 क्या होगा जी? 1 हो जाएगा ना। जब दो नंबर लगातार होंगे उनका स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो a प्लस बी दोनों का सम और a माइनस बी तो 1 आएगा, क्योंकि नंबर दोनों लगातार हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा ना। जैसे यहाँ 10 माइनस 9 तो 10 माइनस 9 क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी 10 प्लस 9 के बराबर आएगा 19 ही होगा। 19 1 जा 19। और बताइए, देखिए जैसे 17 का स्क्वायर माइनस
16 का स्क्वायर क्या होगा? दोनों के सम के बराबर, यानी 17 प्लस 16 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 17 माइनस 16 1 ही होगा ना, 1 होगा। तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, एक ही बात है। आ रही समझ में? ये ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो 1 आएगा, क्योंकि 17 माइनस 16 1 होता है। तो कोई भी दो लगातार नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस दोनों के सम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th नंबर, sum of first n natural number is equal to n square. Sum of first n natural number numbers is n square. इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं ना? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ? एकदम स्टार्टिंग से एन ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, मिटाकर ही लिख देते हैं। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि शुरू से नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है जी? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 1 है ना? तो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर की 1 से शुरू करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ऐसा अगर हम फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर निकालेंगे तो एन स्क्वायर होगा। जैसे एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, देखो इतना ही। ये फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर हैं। प्रथम 3 लगातार विषम संख्या। फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर, कितने ऑड नंबर हैं? 1 2 3 है, 3 है ना? तो 3 का स्क्वायर होगा। आप लोग जोड़ के चेक कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर क्या हुआ? सॉरी, स्क्वायर नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5, स्क्वायर नहीं करना है, ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ना है। कितने ऑड नंबर जोड़ रहे हैं? 1 2 3, 3 है ना? तो 3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इस बार कितने ऑड नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो आएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा। ऐड करके चेक कर लीजिए। 3 प्लस 1 4 एंड 5, 9 एंड 7 16, 16 एंड 9 25, आ गया ना? या इससे बड़ा
मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। इस बार कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 आएगा। ऐड करके चेक कर लीजिए। 11 + 9 20 हो गया, 13 + 7 20 हो गया, 20 20 40, और 5 3 8 and 1 9, 40 and 9 49। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। जितने ऑड नंबर को जोड़ेंगे उतना का ही स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है 8 नंबर। फॉर एनी नेचुरल नंबर m फॉर एनी नेचुरल नंबर m where m is greater than 1, where m is greater than 1, we have a Pythagorean triplet m m² - 1 and m² + 1। कोई भी m कोई नेचुरल नंबर है, m यदि कोई नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है तो 2m m² - 1 and m² + 1 ये क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। यानी दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका यहाँ ले रहे हैं हम। मान लीजिए m = 2 है। हेलो, m कोई नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, m इज ग्रेटर देन 1। तो 2m m² - 1 और m² + 1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। जैसे m मान लीजिए कि 2 है तो 2m क्या हो गया? 4 हुआ। 2 into m यानी 2 into 2 क्या हो गया? 4 हो गया। m² - 1 क्या होगा? m² - 1। m का वैल्यू क्या है? वाइज नहीं देख रहे हैं जी? क्या है, तुम लोग विद्वान हो, स्कॉलर बैठे हुए हैं? देखो, अब दोनों मास्क लगा के बहुत तो अलग हो जाओ, तो दोनों अलग हो जाओ। पार्टी में आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं खाना खाते समय। पढ़ाई है, पढ़ते समय बात नहीं चलेगा, कुछ नहीं आएगा। इस बार देखेंगे, शक हुआ तो अलग कर देंगे। यहाँ m² - 1 क्या हो जाएगा? टोपी ऊपर करो जी, न तुम्हारा आँख दिख रहा है न मुंह दिख रहा है, क्या पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। m का वैल्यू अगर 2 है तो 2m क्या हो गया? 2 into 2 4 हो गया। m² - 1 क्या हो जाएगा? m का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 क्या हुआ? 3। एंड m² + 1 क्या होगा? 2 का स्क्वायर +1
यानी 4 + 1 5। तो ये देखिए 4, 3 एंड 5 क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब कि दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 4, 3, 5 में दो छोटा नंबर क्या है? बड़ा नंबर तो 5 है, तो 3 और 4 दो छोटे नंबर हो गए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आना चाहिए 5 के स्क्वायर के इक्वल। क्या आ रहा है? चेक किया जाए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों ऐड करेंगे तो आएगा 25। तो कोई भी नंबर m जो कि 1 से बड़ा हो, 2m, m² - 1 एंड m² + 1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। RS अग्रवाल में आपका इसका एप्लीकेशन आएगा, क्वेश्चन आएगा, दिया होगा 2m का वैल्यू और उससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना होगा। आप लोग बना भी चुके होंगे। ये पहला या दूसरा एक्सरसाइज में बी में आया होगा, जैसे कि नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2B में है ना। यस, 3B एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर चुके हैं लेकिन भूल चुके हैं लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का 1 नंबर देखिए क्या दिया है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6। पहला तो वही हो जाएगा, दूसरा बता रहे हैं हम 2 नंबर है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 14 दिया है। m = स्मॉलेस्ट मेंबर 14 दिया है। तो इसमें स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है जी? 2m दिया है 14। तो m = क्या हो गया? 7 हुआ। 2m = 14 तो m 14/2 यानी 7। तो m² - 1 क्या हो जाएगा? यानी 7 का स्क्वायर -1, 49 - 1 48 एंड m² + 1 क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर + 1, 49 + 1 50। तो ये देखिए 14, 48 एंड 50 ये तीनों हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, 48 एंड 50। ये होगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग चेक कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर + 48 का स्क्वायर आ जाएगा 50 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। देखिए 14 का स्क्वायर होगा 196 एंड 48 का स्क्वायर होगा 2304। 48 का स्क्वायर 2304 होगा और ये होगा 50 का स्क्वायर 2500। चेक कीजिए तो 196 + 2304 क्या आएगा? देखिए जोड़ते हैं। 4 + 6 10, कैरी 1, 9 एंड 1 कैरी 10, फिर कैरी 1, 3 एंड 1 4 एंड 1 5 और ये 2। कहाँ कम आया? आ गया इक्वल। तो आप देख रहे हैं कि 14 का स्क्वायर + 48 का स्क्वायर आ गया 50 के स्क्वायर के। दैट मीन्स
14, 48 एंड 50 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब कि दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बड़े के स्क्वायर के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। अब आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं या एक्सरसाइज शुरू कर दें। आपका एक्सरसाइज 3E शुरू करना है ना, F। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। इरेज कर दें। ये नीचे वाला करें। एक्सरसाइज 3F, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर है ना पढ़ना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट रूट ओवर 1.69, रूट ओवर 1.69। इवेल्युएट यानी वैल्यू निकालें, वैल्यू फाइंड आउट करें। रूट ओवर 1.69, तो ये रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालना है हमें। 1.69 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, सब लोग ध्यान देंगे। 1.69 लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकलेगा इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं। ए पीला टी शर्ट, मानोगे नहीं तुम। यहाँ पढ़ाई हो रहा है तो आपस में बात करने का क्या मतलब है। और तुम ये सुनो, तुमको नहीं डांटना इसका मतलब तुम्हारी दोस्त नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय मस्ती नहीं, समझ गए। तो 1.69 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप लोग सीख चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या करेंगे हम कि डेसिमल के पहले लास्ट डिजिट से पेयर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ तो डेसिमल से पहले एक ही अंक है तो पेयर लगेगा ही नहीं। लेकिन डेसिमल के बाद, ध्यान देंगे एवरीवन, डेसिमल के बाद लास्ट से नहीं शुरू से पेयर लगाया जाता है। यहाँ 6 से हम पेयर लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप 0 0 ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे, अगर रिमाइंडर बचता रहेगा तो यहाँ 0 0 हम ले सकते हैं और पेयर आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब डेसिमल से पहले यहाँ सिंगल नंबर है जिसका पेयर नहीं लगा है, तो इसको लाना है। तो हमें यहाँ क्या रखना होगा, 1 1 1 जा 1। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 कुछ नहीं, और ये ऐड करके लिखते हैं 1 + 1 2। यहाँ साइड में इसलिए लिखा जाता, अभी तो आप लोग जैसे पढ़े हैं वही कर रहे हैं, डेसिमल तो अभी आया ही नहीं। अब मान लो यहाँ डेसिमल नहीं भी होगा, 169 है, तो कैसे करोगे। सब लोग ध्यान दीजिए, सपोज यहाँ डेसिमल नहीं है तो लास्ट से एक पेयर लगेगा ना, 1 बचेगा तो 1 1 जा 1, ऐसा ही करेंगे। अब मान लीजिए डेसिमल है तो यहाँ 1 के लिए 1 एक आ जाता है, और फिर यहाँ से 2 डिजिट नीचे उतारा जाता है, और ये दोनों डिजिट क्या है, डेसिमल के बाद है। तो यहाँ जो आएगा आपका स्क्वायर रूट, वहाँ पर डेसिमल दे देंगे और तब यहाँ 2 डिजिट उतारेंगे।
डेसिमल के बाद का डिजिट उतारने के लिए हमें यहाँ डेसिमल देना होगा। अब चलिए यहाँ 69 कितनी बार में आएगा, यहाँ क्या कौन सा डिजिट रखना होगा, 3 रख देंगे। 23 3 जा 69, ये कट गया। अब यहाँ 3 के लिए 3 आ गया, तो वैल्यू क्या हुआ, 1.3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम। थर्ड नंबर 156.25 रूट ओवर 156.25 क्वेश्चन नंबर है 3। सब लोग ध्यान से देखेंगे। रूट ओवर 156.25 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सब लोग ध्यान से देखिए, अभी बताया नहीं, पूछना नहीं। 156.25 है, यहाँ गलती लिख दिए हैं, 25 है। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे हम, जैसा कि अभी हमने बताया कि डेसिमल के पहले लास्ट से पेयर लगाया जाता है, लेकिन डेसिमल के बाद शुरू से पेयर लगाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो लास्ट लगाएं पेयर या शुरू से एक ही बात है, लेकिन जब डिजिट की संख्या ज़्यादा होगी तब आप ध्यान रखिएगा कि आप शुरू से पेयर लगाएंगे। डेसिमल के बाद बाएं तरफ से शुरू करते हैं पेयर लगाना, जबकि नॉर्मली आप लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े होंगे ना कि अंतिम से पेयर लगाना शुरू कीजिए, यानी राइट दाहिने से पेयर लगाना शुरू होता है। लेकिन डेसिमल नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल के बाद लेफ्ट से बाएं से हम पेयर लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 1 बच गया आपका। पेयर लगाने के बाद 1 है ना सबसे पहले, तो इस 1 लाना है। यहाँ कौन सा 2 नंबर रखेंगे कि 1 आएगा, 1 ही रखना होगा। 1 1 जे 1, ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं बचा, और ये 1 + 1 2 हो गया। इसके बाद क्या है नंबर 56, 2 नंबर 2 डिजिट यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 और 6। ये तो आप लोग नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बन रहा अभी तक। चलिए यहाँ 1 के लिए 1 एक हो गया। इसके बाद अब यहाँ क्या रखें कि 56 आए या फिर 56 से कम आए, अधिक नहीं आना चाहिए। तो अगर 3 रखते हैं तो 69 हो जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। तो हमें 2 ही रखना पड़ेगा। 22 2 जा 44। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 - 4 2 एंड 5 - 4 1 हो गया। इसको ऐड कर लें, 2 और 2 4 और ये 2 24। अब यहाँ 2 के लिए एक 2 हो गया। अब बारी है डेसिमल के बाद के डिजिट को नीचे लाने की। तो जब भी डेसिमल के बाद के डिजिट को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हम दे देंगे डेसिमल, और कुछ नहीं करना है। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में क्या ध्यान रखना है, जब आप डेसिमल के बाद का अंक नीचे उतारें तो यहाँ जो आ रहा है स्क्वायर रूट वहाँ डेसिमल दे दें, इसके बाद यहाँ उतार दें 2 5। अब देखो तो बाबू लास्ट में 5 है, लास्ट स्टेप है, तो 5 रखने पर ही आएगा। चेक कर लेते हैं। 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20 एंड 2 22, फिर से कैरी 2, 5 2 10 एंड 2 कैरी 12। सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 बच गया। और यहाँ 5 के लिए 5, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 12.5। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो आपका होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज 3F। एक्सरसाइज 3F।